आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हस्ताक्षर। देखिए, ये हस्ताक्षर शब्द हमने बहुत ही बड़े आकार में सफ़ेद रंग से लिखा है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो हम मनुष्य योनि में आपको हमें जीवन जीने का जो एक अवसर मिला है, अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है, इसी को ही मैंने देखिए एक ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा है। और ड्राइविंग लाइसेंस को ही मैंने नीचे एक दूसरे शब्द क्या लिखा है, मनुष्य योनि। देखिए, हस्ताक्षर शब्द को और मनुष्य योनि को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है। सफ़ेद रंग से दिखाने का अभिप्राय यह है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल महत्व केवल मनुष्य योनि का है। इसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, इसीलिए इस स्वतंत्रता का ही मैंने ये जो ड्राइविंग लाइसेंस लिखा है इंग्लिश में, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो देखिए लगभग आज संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों के ही बने हुए हैं। देखिए, जो भी एक गांव में भी रहते हैं, जो भी देखिए कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी एक वाहन चलाते हैं, उसका संबंध एक ड्राइविंग लाइसेंस से। और ड्राइविंग लाइसेंस जब भी हम देखिए एक आवेदन देते हैं तो उससे पहले आपको भी ज्ञान होता है, सीखना होता है। सीखने के बाद वहाँ आपका हमारा एक परीक्षण होता है, परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जब हम पास हो जाते हैं, पास होने पे ही आपकी हमारी एक काबिलियत बनती है, पात्रता बन जाती है, योग्यता बन जाती है। देखिए, हम अलग अलग भौतिक कक्षाओं में भी कितनी ही परीक्षाएं देते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, फिर कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं। और जैसे जैसे उस परीक्षा को हम पास कर लेते हैं तो फिर आपकी हमारी एक योग्यता बढ़ती जाती है, आपका हमारा एक महत्ता बढ़ती जाती है। उसी योग्यता के आधार पे ही फिर आपको हमें एक सफलताएं मिलती हैं। सफलता का अभिप्राय चाहे नौकरी से लो, चाहे व्यवसाय की कुशलता से लो। देखिए, मेरा मुख्य जो केंद्र है या मेरा जो एक लक्ष्य है वो एक मनुष्य योनि के महत्व को समझाने का है। ये जो हम इधर उधर के कुछ उदाहरण देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि आपकी हमारी जो एक बुद्धि है वो इस बात को स्वीकार कर ले कि मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। और ये जो हमने हस्ताक्षर शब्द बहुत बड़ा सा लिखा है ना, इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपनी एक स्वीकृति दे रखी है। किस बात की? कि ये जो हम जितने भी कर्म करते हैं, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में कर्म करने के बाद प्रकृति के जो एक कर्मफल सिद्धांत की जो एक व्यवस्था है जो अनादि काल से चल रही है, हम उस कर्मफल व्यवस्था को, सिद्धांत को मानने को बाध्य हैं। देखिए, ये हस्ताक्षर शब्द अपने आप में बहुत अधिक एक महत्ता रखता है। और अक्सर सरकारी विभाग में तो देखिए ये इस हस्ताक्षर का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब जब कोई एक गलत स्थितियाँ या कुछ गलत परिणाम आते हैं या जब हम कानूनों का कुछ उल्लंघन कर जाते हैं तो दोषी किसको ठहराया जाता है? जिस किसी ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, और जिसके हस्ताक्षर होते हैं। अक्सर देखिए, आप राजनीतिक दलों में देखोगे ना, कुछ लोग बिना हस्ताक्षर के ही एक मौखिक आधार पर कुछ आदेश देते रहते हैं। अब मौखिक आधार पे भले ही कुछ कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप किसी फाइल पर या कहीं भी आप एक हस्ताक्षर कर देते हो तो उस हस्ताक्षर का
अपने आप ही फिर एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी अपने आप ही बढ़ जाती है। आजकल तो देखिए राजनीतिक दलों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं, यानी ऐसे कितने ही कार्य मौखिक आदेशों के आधार पर होते रहते हैं, जिसका लाभ देखिए कुछ राजनीतिक दल बाद में उठाते हैं कि यदि कोई गड़बड़ी, कानून का एक वित्तीय स्थितियों में कुछ उल्लंघन हुआ होता है तो किसी भी प्रकार का कोई एक बंधन नहीं होता, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं किए। जबकि परमात्मा के यहाँ हम सभी भाई बहन अपनी मनुष्य जोनि में प्रवेश करते ही, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जब एक स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, भले ही उस स्थिति विशेष में आपका हमारा कोई कर्म नहीं होता, और स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपका हमारा एक जन्म हो जाता है, क्योंकि 9 माह 9 दिन में आपका हमारा शरीर की एक संपूर्ण विकास प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। शिशु रूप में आपका हमारा एक जन्म होता है। फिर उस शिशु का देखिए एक विकास होता है, शिशु अवस्था, फिर धीरे धीरे उसमें एक किशोर अवस्था आने की एक स्थितियां बनती हैं। अक्सर देखिए शास्त्रों में ऐसा पढ़ने पर हमें कुछ भास होता है कि लगभग 10-12 वर्ष तक जब तक एक मनुष्य की कब इंद्रियां का विकास नहीं होता, यानी कि किशोरावस्था का आरंभ नहीं होता, तब तक उसके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अच्छी हो बुरी हो, उनका कोई क्रमशः नहीं बनता। जबकि उस स्थिति विशेष के बाद हम जो भी कार्य करते हैं, हम सभी भाई बहन देखिए कर्म फल सिद्धांत से जुड़ जाते हैं। हम सभी भाई बहन भले ही मौखिक रूप से कोई एक कर्मों की स्थितियां करते हैं या हाथ पैर आदि स्थितियों पे कुछ कर्म करते हैं, ये सभी कर्म आपके हमारे लिखे जाते हैं। देखिए अभी मैंने कुछ क्षण पहले आपको समझाया था ना कि मौखिक और हस्ताक्षर ये दो अलग अलग स्थितियां भले ही भौतिक जगत में होती, लेकिन परमात्मा के यहाँ परमात्मा की एक कर्मफल सिद्धांत की जो एक व्यवस्था है, वहाँ इन सभी स्थितियों का कोई विशेष अंतर ही नहीं। यानी कि हम मौखिक स्तर पर कुछ भी कर्म करें, चाहे हाथ पैर के स्तर पर कुछ कर्म करते हैं, जिस क्रिया विशेष का अन्य मनुष्यों पर या प्रकृति के अन्य जीवों पर कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल जो भी प्रभाव पड़ता है, उससे आपका हमारा कर्माशय बनता है। देखिए मैं परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी स्थितियों को कुछ इस प्रकार से अपनी वीडियो को एक दिशा दे रहा हूँ, ताकि हम सभी भाई बहन चाहे मौखिक आधार पे कुछ पाप कर्म करते हैं, चाहे हाथ पैरों से किसी भी तरह का पाप कर्म करते हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में करते हैं, चाहे अपने व्यवसाय में, चाहे अपने गली मोहल्ले में, यानी कि हम कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जिनका अन्य मनुष्यों पे या प्रकृति के अन्य जीवों पर, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, खरगोश हो, कीट पतंगा हो, पक्षी हो, देखिए इन सभी बातों को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। कुछ बातें हम मन के स्तर पर कोई विशेष महत्व नहीं देते, लेकिन जब हम बुद्धि के स्तर पर इन सभी बातों को महत्व देते हैं, क्योंकि आपका हमारा जीवन है वो देखिए मन और बुद्धि का ही एक खेल है। मन तो आपको हमें सदा ही संसार में विषय भोगों में, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, उनमें अजीबोगरीब परिवर्तन लाते हैं। अक्सर मन संसार में विषय भोगों में जल्दी फिसल जाता है, और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं
जो अपनी बुद्धि को मरते दम तक इस्तेमाल ही नहीं करते, उस बुद्धि को जगाते ही नहीं हैं, उस बुद्धि से हम कोई काम ही नहीं लेते, केवल मन के आधार पे ही अपना पूरा जीवन जीते हैं। देखिए, मन तो सहज ही ये विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत ही एक सरल संदेश, यानी अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दिखाए हैं, उन घोड़ों की जो एक लगाम है उसको अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने राजसिक क्रियाओं को, देखिए शास्त्रों में भी वैसे तो समझाया गया कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि हम अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को प्रत्यक्ष रूप से कोई पुरुषार्थ का नाम ना देकर उसको तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य मानते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का एक स्वभाव है कि हम सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं, और अज्ञानतावश इस परम सुख की तलाश हम संसार में करते हैं, इन विषय भोगों में करते हैं। और इसीलिए पूछे, इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में हो, चाहे आप और हम व्यवसाय में हो, चाहे आपके हमारे गली मोहल्ले में हो, चाहे आप हम अपने घर में ही जी रहे हैं। देखिए, घर में भी मनुष्य रहते हुए अन्य मनुष्यों के साथ कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां यानी कि पाप कर्म करते। अब मैंने पहले ही कहा है कि देखिए, हमारा आपका कर्माशय हर क्षण बढ़ता रहता है, और शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की एक कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, और यदि पाप कर्मों की अधिकता बन जाती है तो ना चाहते हुए भी देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमयी जोनी है। कुछ महीने पहले शायद हमने इस पर एक चर्चा की थी। 80 लाख तामसी जोनियां, ये दंडमयी जोनियां हैं। ये तो परमात्मा की असीम कृपा है कि वो नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर उनको अचेत रखा है ताकि उनको बोध न हो। लेकिन आपको हमें तो देखिए सचेत रखा है, और यदि हम अपनी इस सचेत बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, देखिए एक साधारण मनुष्य है जब मादक पदार्थों का सेवन करता है, निषेध कर्म करता है। अब कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो देखिए प्रतिदिन ही मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में उनको इस बात का बोध ही नहीं है कि हम प्रतिदिन ही कितने अधिक पाप कर्म कर रहे हैं। देखिए, अक्सर अधिकांश देशों में कुछ ऐसे कायदे कानून बने हैं यहाँ की मांसाहार भोजन खाने पे कोई आपको हमें सजा नहीं मिलती, लेकिन शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा गया है कि हमें किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देनी। देखिए, आपको हमें कोई एक थप्पड़ मार दे, आपको हमारा हाथ पैर कोई मरोड़ दे तो आपको हमें दुख होता है, और जबकि हम अपनी जीविका के स्वाद के लिए कितने ही पशु पक्षियों का हत्या कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में भले ही यहाँ के देशों में जो कायदे कानून बने हुए हैं उनका आपका हमारा कोई अपराध ना भी हो, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां हैं, वो तो आपके हमारे शास्त्रों में जो पाप पुण्य की जो एक परिभाषा बताई गई है, शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो 3 गुण प्रकृति में नित्य निरंतर हर क्षण एक कर्म में आते जाते हैं, इन 3 गुणों की देखिए अलग अलग 3 स्थितियां हैं, यानी कि 9 स्थितियां ये पूरे 24 घंटे में प्रतिदिन ही बनती रहती हैं, आती हैं, फिर चली जाती हैं। और इन 9 स्थितियों में ही एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का अभिप्राय देखिए 2 घंटे 40 मिनट का जो सूर्य निकलने से पूर्व का समय है, उस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला कहा जाता है। अब ब्रह्म शब्द तो परमात्मा के लिए आता है, और यदि हम उस स्थिति विशेष में जुड़ते नहीं हैं तो
तो आपके हमारी जो एक बुद्धि का जो एक बल्ब है वो सही सही जल नहीं पाता, सही सही प्रकाश दे नहीं पाता, सही सही आपकी हमारी ज्ञान में स्थिति में आपको मैं स्थित नहीं कर पाता। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तो तभी समझ में आता है जब आपके हमारी बुद्धि सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि बने रहने से ही जो एक विवेक शक्ति जगती है, वो विवेक शक्ति जगने से ही ये शास्त्रों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वो आपको हमें समझ में आता है। मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको कहा था ना, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो मरते दम तक अपनी बुद्धि का दरवाजा खोलते ही नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनका जो जीवन की जो एक स्थितियां हैं वो मन के अंतर्गत होती हैं। अब मन तो देखिए संसार में विषय भोगों में सहज ही फिसलता है, आवारागर्दी करता है। क्योंकि मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व इसीलिए दिया गया, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वो जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक संदेश, यही एक उपदेश दिया कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। और ये जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को 2 अलग अलग रंगों से दर्शाया है, देखिए ड्राइविंग शब्द को मैंने काले रंग से दर्शाया है और लाइसेंस शब्द को मैंने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए हम सभी भाई बहन अपने जीवन में जो भाग दौड़ कर रहे हैं, या आपका मेरा जीवन जो व्यतीत हो रहा है, इसी को आप ड्राइविंग समझो। और ड्राइविंग का अभिप्राय क्या है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त या सतोगुण का संग नहीं करते तो आपका मेरा जीवन रजोगुण के बहाव में सहज ही बहता रहता है। रजोगुण का बहाव का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है, संसार के एक भाव में है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी देखिए रजोगुण की एक संज्ञा दी है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में ये जो 16 संस्कार है उसमें एक विवाह का संस्कार है, जिसमें स्त्री पुरुष का जो एक वैवाहिक संबंध है या एक धार्मिक स्थितियां हैं वो धर्म के अनुसार। देखिए जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं उनमें प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, शास्त्रों से लिया जाता है, गुरु की आज्ञा अनुसार आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखी जाती है, संतुलित रखी जाती है, ताकि आपका हमारा स्वयं का जीवन भी देखिए सुखमय बीते और हम अन्य जीवों के, अन्य मनुष्यों के, अन्य प्रकृति के जीवों के दुख का कारण हम नहीं बने। अक्सर मैं इस धर्म की व्याख्या देखिए लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे चलने से भी कर देता हूँ, क्योंकि ये एक साधारण सी स्थिति है कि आपको हमें हरी बत्ती पे चलना है, लेकिन साथ ही हरी बत्ती के बाद जब लाल बत्ती हो जाती तो उस पर आपको हमें रुक कर, अन्य मनुष्यों के लिए उस स्थिति विशेष में हरी बत्ती होती है तो उन्होंने भी अपने वाहन को आगे ले जाना है। यानी कि हमने अपने जीवन में अन्य मनुष्यों का किसी भी प्रकार की कोई स्थितियों का कुछ हनन नहीं करना, दूसरे के सुखों को चुराना नहीं है। देखिए जो हम चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, वो भी तो हम दूसरे के फलों को चुराते हैं, दूसरे के सुखों को एक विघ्न उत्पन्न करते हैं। जब दूसरों की हरी बत्ती है और हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं और अपने वाहन को आगे ले जाने की उधेड़ बुन में हम दूसरों को दुख देते हैं, तो आप हमारा पाप कर्मों का क्रमाशय बनता है। देखिए मनुष्य जोनि पाकर आपका मेरा जो एक जीवन जीने का लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं होता, रद्द नहीं होता। भले ही यातायात के नियमों में कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, कुछ समय विशेष के लिए आपका मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या कुछ कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन मनुष्य जोनि में जब परमात्मा ने प्रकृति की व्यवस्था में आपको हमें भेजा है, अब भले ही हम देखिए धर्मानुसार अपना जीवन जीते हैं या एक चोर डाकू बनकर, आतंकवादी बनकर कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन आपका हमारा क्रमशः बनता है।
आपकी हमारी मनुष्य योनि देखिए कोई रद्द नहीं की जाती। यानी कि आपके हमारे जीवन में भले ही तामसी स्थितियां बुराइयां जितनी भी आते जाए, परमात्मा आपकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं अटकाती। भले ही आत्मा परमात्मा, क्योंकि ये चेतन सत्ताएं हैं, अक्सर आरंभिक स्थितियों में परमात्मा आपको बार बार बुरे कामों से रोकते हैं। ये शास्त्र आपको हमें बुरे कामों से रोकते हैं, क्योंकि विहित कर्म का अभिप्राय जिन कर्मों की शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं वही एक पुण्य कर्म माने जाते हैं। ये राजसी भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का आधार यही है कि यदि हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते और अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, यानी कि धर्मानुसार हम कर्म करते हैं, भले ही हम अन्यों को सुख भी नहीं देते दुख भी नहीं देते, तो ये एक साधारण पुण्य कर्म है, राजसी कर्म है। और परोपकार के कार्य में हम दान पुण्य करते हैं, सात्विक कर्म कहलाते हैं। पहले हम धर्मानुसार मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, फिर हम पशुओं को, पक्षियों को, निर्बल मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के सुख देते हैं। ये जो परोपकार के कार्य हैं, जैसे भारत में देखिए लोग भंडारे लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों को अन्न से, जल से, शिक्षा से, वस्त्र से, ज्ञान से सहायता करते हैं। जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये परोपकार के कार्य है। जब इसमें सकामता बनी होती है, फल पाने की इच्छा होती है, तो ये आपका हमारा कर्माशय बनाते हैं। और यदि हम फल पाने की इच्छा न रखते हुए केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो ये आपके हमारे फिर योग की स्थितियां बनती हैं। योग की स्थितियों का अभिप्राय हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो एक 3 स्थितियां हैं, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट रूप से किया है कि हमें प्रकृति के 3 गुणों से बंधना नहीं है। तो फिर निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन तो करें, पर परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने का अभिप्राय क्या है, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए। क्योंकि वो परम सत्ता तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है, और सभी आत्माओं का देखिए ये एक स्वभाव है आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना। कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है। और हम भी देखिए संसार में प्रतिक्षण ये जो 5 भोग्य विषय भी हैं, इनमें भी हम सुख ही ढूंढते हैं। और जब जब उन सुखों में दुख की प्रतीति होती है तो हम वहाँ से हट जाते हैं। अक्सर हम उदाहरण देते हैं, पहला रसगुल्ला खाते हैं, आपको सुख लगता है, दूसरे में थोड़ा भले ही कम सुख होता है फिर भी हम खाते हैं। अब तीसरा चौथा में जब वो सुख कम होने लगता है तो चौथा पांचवा फिर हम खाने से रुक देते। रुकना का अभिप्राय क्या है कि अब वहाँ दुख की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे आपका बड़े पेट में कुछ अपच सी या कुछ उल्टी आने की संभावनाएं आती हैं, तो उस सुख विशेष को हम छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा सुख पकड़ते हैं। इसी सुखों को पकड़ने में ही आप हमारा जीवन जो ही बीतता जाता है। मनुष्य जोनि जो कर्म जोनि के साथ साथ जो एक साधना जोनि का एक आपको हमें अवसर दिया गया। साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी कि जब हम अपने कारण शरीर को साधना करते हुए शुद्ध करते हैं, क्योंकि कारण शरीर ही ये 84 लाख प्रकार की योनियों का एक सिम कार्ड है। सिम कार्ड का अभिप्राय क्या है कि उसमें आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। क्योंकि जैसा जैसा हम कर्म करते हैं उसका पाप पुण्य कर्मों का एक कर्माशय तो बढ़ता ही है, जिनका भविष्य में देखिए पुण्य कर्मों का एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में एक सुख रूपी फल आता है, और किए गए पाप कर्मों का भविष्य में देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें एक दुखद स्थितियों में जीना पड़ता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने नीचे की योनियों को कर्म से अच्छेद रखा है। अब किसी के देखिए मनुष्य योनि में 90% संचित कर्मों में पाप कर्म है, 10% ही पुण्य कर्म है। अब मरने के बाद
देखिए हमने एक वीडियो बनाया था 3 वर्ष पहले, लगभग 3 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने इन सभी स्थितियों पर बहुत ही विस्तार से एक चर्चा की थी, क्योंकि आज हमारा देखिए जो चर्चा चल रही है वो कर्मफल सिद्धांत की भी है, मनुष्य योनि की भी है, एक अवसर से भी आप ले सकते हो, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत से हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े ही रहते हैं। हम और आप देखिए हस्ताक्षर करके एक मुकर नहीं सकते कि हमने ये कर्म नहीं किया। देखिए प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी छोटे से छोटा पाप कर्म का भी आपको हमें भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। अब नीचे की जोनियों में जो अभी हम कह रहे थे कि 90% पाप कर्म हो गए, अब नीचे की जोनियों में देखिए वृक्ष जोनि ही 20 लाख तरह की बताई गई है, यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति, ये 20 लाख तरह के, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं। अब 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले अलग अलग जीव जंतु हैं, और इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु बताए गए। और मनुष्य योनि का इसीलिए विशेष महत्व है कि आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ साधना करने का एक अवसर मिलता है, क्योंकि ये जगत एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार गीता में इस बात का दुखालय शब्द से संबोधित करते हैं। इसलिए तो हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का अभिप्राय देखिए आनंदमय स्थिति से, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते उस कारण को, उस कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं, तो फिर हम नए स्थूल शरीर का कोई बंधन नहीं होता। फिर स्थूल शरीर के मरने पे हम मोक्ष की स्थिति को, यानी कि एक परम सुख की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को प्राप्त होते हैं एक लंबे समय के लिए। वो करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। तो इन सभी स्थितियों में हम तभी पहुंच पाते हैं जब सर्वप्रथम मनुष्य अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है। और सदुपयोग मनुष्य वही अपनी स्वतंत्रता का कर पाता है जिसको ये बोध हो कि कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं वो आप पर, हम पर लागू होती हैं। हम किए गए पाप कर्मों से बच नहीं सकते। या इसीलिए मैंने आज वीडियो का जो नाम प्रथम अक्षर है वो हस्ताक्षर शब्द से है। हस्ताक्षर शब्द का अभिप्राय क्या है कि आप और हम बातें हैं, हम साइन कर चुके हैं, यानी कि मनुष्य योनि में आते ही आपके हमारे माता के गर्भ में ही ये हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। ये देखिए एक भावार्थ रूप में है। इसलिए मैंने देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, ये अलग अलग स्थितियाँ, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपना जीवन जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, बुरा जी रहे हैं, यानी कि ये ड्राइविंग का अभिप्राय जीवन जीने से है। आपका हमारा जीवन बीतता जा रहा है, जैसे हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं तो सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक इसी तरह जीवन रूपी सड़क पर आपका हमारा जीवन चलता जा रहा है, बीतता जा रहा है। अब जैसा जैसा हम ड्राइव कर रहे हैं तो आपका हमारा ये जो मिला हुआ लाइसेंस है वो भले ही देखिए परमात्मा उसको कोई बीच में एक रद्द नहीं करते, लेकिन भविष्य में जब वो स्थितियाँ आपके हमारे कर्माशय की बिगड़ने लगती हैं, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, तो आपका हमारा जो एक बना हुआ मनुष्य योनि का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है। देखिए इन शब्दों को यदि आप अपने मन मस्तिष्क के स्तर पर पक्के रूप में बैठा लोगे तो आप और हम अपने मिले हुए जीवन में छोटे से छोटा पाप कर्म करने से भी बचेंगे। और जैसे जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस की स्थितियाँ आपको में और पक्के स्तर पर बैठ जाएंगी कि मनुष्य जीवन का इतना अधिक महत्व है, तो फिर आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग होना आरंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा संस्कार जगने लगेगा। शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं की एक सम्मुखता बनाने से, परमात्मा की स्मृति बनाए रखने से आपके हमारी विवेक शक्ति जगने लगेगी। और विवेक शक्ति जगने पे फिर आपके हमारे जो एक कर्म है वो सहज ही
निष्काम भाव से होने लगेंगे, हम कर्म योग में स्थित होने लगेंगे। कर्म योग के बाद की जो एक स्थिति है वो ज्ञान योग की है, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थिति है। ये सभी योग की स्थितियाँ क्रमशः आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध करती जाती हैं। ये शुद्ध कारण शरीर होने के साथ साथ आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो वापस लौटने लगता है। जैसे जैसे आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है, आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का मल विक्षेप के जो एक मैल है वो समाप्त होने लगती है। आत्मा का ज्ञान प्रकाशित होना या आत्मा की मूल स्थिति में आना, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, है। वो तो माया के बीच का जो एक बंधन है, बंधन राजसी और तामसी का ही है। और तमोगुण का भी बंधन देखिए रजोगुण के कारण ही होता है। कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? ये विषय भोग आपको हमें पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। तो इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए हस्ताक्षर शब्द से, ड्राइविंग लाइसेंस शब्द से मनुष्य जोनि को जोड़ा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी होगी, संतुलित बनानी होगी, ताकि अनुशासित जीवन जीते हुए हम सात्विक बने। सात्विक दिनचर्या बने रहने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग होना अनिवार्य है। रात को जल्दी सोना एक अनिवार्य स्थिति है, क्योंकि रात को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, वो हानि की स्थितियाँ होती हैं। उस हानि से अपने आप को बचाना भी एक लाभ की स्थिति है। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त की एक अनुकूल स्थितियाँ होती हैं, उस लाभ से हमें वंचित नहीं होना, उस लाभ में हमने परमात्मा को लूटना है। यानी कि अपनी जो मूल ज्ञान की स्थितियाँ हैं उसमें अपने आप को स्थित करना है। क्योंकि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपको में आनंद की झलकें भी मिलती हैं, और आपका हमारा जो एक ज्ञान है वो कभी आवृत नहीं होता, वो अपनी मूल स्थिति में बना रहता है। तो इन सभी स्थितियों का आपको में लाभ उठाना होगा। इसलिए मैंने देखिए हस्ताक्षर और मनुष्य जोनि को सफ़ेद रंग से दर्शाया है। और आपके हमारी मरने के बाद अधोगति ना हो, हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि फिर आपका हमारा ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि मनुष्य जोनि रद्द कर दी जाती है। फिर ना चाहते हुए मनुष्य को नीचे की जोनियों में भटकना पड़ता है। अक्सर उन नीचे की जोनियों के ऐसी कितनी ही जोनियाँ जिनके मनुष्य नाम सुनकर भी भयभीत होता है। लेकिन आज उन जोनियों में जो जो जीव भी हैं वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें सकारात्मक रूप से चिंतन करना होगा, ताकि सर्वप्रथम हम अपने कर्मों में सुधार लाएं और यथासंभव जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिलती है, फिर संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम शेष बची हुई आध्यात्मिक उन्नति करते करते मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।